हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है घड़ी। एग्जाम की दृष्टि से यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम घड़ी के हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको और कहीं से क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर हम घड़ी की बात करें तो घड़ी में 3 सुई होती हैं, मिनट की, घंटे की और सेकेंड की। सेकेंड की सुई हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए मिनट और घंटे की सुई इम्पॉर्टेंट है। अगर हम घंटे की सुई की बात करें तो ये हो गया हमारा घड़ी। तो हम जानते हैं कि हमारे घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल घूम जाती है। तो 1 घंटे में वह कितने डिग्री का एंगल घूमेगी? हम 360 में 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। और हमें पता है कि 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में कितना एंगल घूमेगा? वही 30 डिग्री। तो अगर हम 1 मिनट की बात करें, हमारी घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल घूमेगी? तो हम 30 डिग्री में 60 से भाग दे देंगे तो कितना डिग्री का एंगल घूमेगी? 1/2। हाफ डिग्री का एंगल 1 मिनट में वो घूमेगी। तो अगर हम घंटे वाली सुई की बात करें तो 1 घंटे में वो 30 डिग्री का एंगल घूमेगी और 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल घूमेगी। अब अगर हम घंटे के सुई के बाद मिनट की सुई की बात करें तो ये जो हमारी मिनट की सुई है 60 मिनट में दूरी तय करेगी 360 डिग्री। और अगर हम 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में वो कितना दूरी तय करेगी? 360 में हम 60 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 6 डिग्री। तो इसका मतलब जो हमारी मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री तय करेगी। इसका काम हमें आगे क्वेश्चन में पड़ेगा, इसलिए हम इसको याद रखेंगे। तो अब इसके बाद हम 2 सुइयों का मध्य का कोण कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर हम 2 सुइयों के बीच के कोण की बात करें तो ये 2 सुई हमारी 1 मिनट की होगी और 1 घंटे की होगी। तो इसके बीच का कोण हमको ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है 2 सुइयों के मध्य का कोण बराबर होता है आपका h/30 प्लस m/2 माइनस 6/m। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला h/30 प्लस m/2 माइनस 6/m, जहां पे h हमारा है घंटे का सुई और m हमारा है मिनट वाला सुई। मिनट की सुई। अब अगर हम इस पर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में पूछेगा 3:30 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण बताइए। तो 3 हो गया यहाँ पे घंटे वाली सुई और 30 मिनट हो गया हमारा मिनट वाली सुई। तो हम सिंपली इसको इस फार्मूले में रख देंगे। तो हमारा फार्मूला होता है कोण बराबर
एच के जगह हम 3 रखेंगे, 3, और यहाँ पे 30 है, प्लस मिनट हमारा 30 है, तो यहाँ 30/2 - 6 × 30। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 75 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये जो साइन होता है ये इसलिए लगाया जाता है कि हमारा यहाँ पे माइनस में आंसर ना आए, क्योंकि जो एंगल है आपका माइनस में नहीं बनेगा। तो अगर हम इस फिगर में ड्रा करें तो ये हो जाएगा हमारा घंटे की सुई और ये हो जाएगी हमारी मिनट की सुई। तो ये जो एंगल है थीटा, इसका वैल्यू कितना आएगा 75 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब अगर एक और क्वेश्चन की बात करें तो हमें बताना है 4:11 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण। तो यहाँ पे हम दो सुइयों के बीच का कोण का फार्मूला लगाएंगे जो कि ऊपर लिखा हुआ है, हमें केवल उस पर रखना है। तो कोण बराबर क्या हो जाएगा, h के जगह 4 रख देंगे, गुणित 30 प्लस 11/2 - 6 × 11। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 5.5 - 66। तो हमारा आ जाएगा 59.5 डिग्री। इसका मतलब अगर हम 4:11 की बात करें, ये हो जाएगा हमारा 4, ये 10 और लगभग हमारी सुई ऐसे रहेगी। तो इसके बीच का जो एंगल है वो कितना होगा 59.5 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम दो सुइयों के मध्य कोण निकाल लेंगे। अगर हम कोण की सीमाएं की बात करें तो जो हमारा कोण है वो 180 डिग्री से अधिक नहीं बन सकता। अगर हम जैसे ये घंटे की सुई हो गई और ये मिनट की सुई हो गई, तो हम इधर से तो देख लेंगे ये हमारा कितना हो गया 180 डिग्री से अधिक, मगर हम लेंगे क्या इस साइड। हम जब भी कोण की बात करेंगे दो सुइयों के बीच की, तो हम इस साइड वाले को हमेशा लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 180 अंश से अधिक वाले जितने भी कोण होंगे हम उसको 360 डिग्री में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे। अब अगर हम इस पर क्वेश्चन की बात करें तो हमें 9:10 पर दो सुइयों के बीच का कोण बताना है। तो हमारा हो जाएगा कोण इक्वल टू h के जगह 9 रखेंगे और m के जगह 10, 9 × 30 प्लस 10/2 - 6 × 10। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 215 डिग्री। और कोण की सीमा क्या होती है कि 180 डिग्री से अधिक नहीं हो सकती। अगर हम इस तरीके से घड़ी बनाएं तो दिया कितना है 9:10। तो हमारी कुछ घड़ी की सुई इस तरीके से रहेगी। तो ये 215 डिग्री किसका आया है, ये हमारा आया है 215 डिग्री। तो कोण कितना होना चाहिए 180 अंश के अंदर ही होना चाहिए।
तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, 360 में से 180 अंश से अधिक आए हुए कोण को माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। तो हमारा क्या आ जाएगा, 145 डिग्री। तो ये जो हमारा एंगल है वो कितना हो जाएगा, 145 डिग्री। तो इस तरीके से अगर हमारा 180 डिग्री से अधिक कोण आता है तो हम क्या करेंगे, 360 में से माइनस कर लेंगे। तो इस तरीके से हम दो सुइयों के बीच का कोण निकाल लेंगे, और अगर उनके बीच का कोण 180 अंश से अधिक आता है तो हम 360 में से माइनस कर लेंगे। तो इसके बाद चलिए अब आते हैं हम घड़ियों के मंद होने और तेज होने वाले सवालों पे। अगर हम घड़ी के मंद होने या तेज होने की बात करें तो इसमें दो टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर हम पहले टाइप की बात करें तो पहले टाइप में आपसे समान समय या वही समय पूछेगा और प्रारंभिक समय आपको दिया हुआ रहेगा। तो अगर हम इसके क्वेश्चन की बात करें तो जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक घड़ी अपनी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे 20 मिनट मंद हो जाती है। यदि इसी घड़ी को शुक्रवार रात्रि 8 बजे सही समय दिखाया गया हो तो बताइए यह घड़ी कितने घंटे बाद समान समय प्रदर्शित करेगी। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि घड़ी हर घंटे 20 मिनट क्या हो जा रही है, मंद हो जा रही है, 20 मिनट धीमे हो जा रही है, और कह रहा है कि शुक्रवार रात 8 बजे इसका सही समय देखा गया था। तो वह अब कितने घंटे बाद सही समय दिखाएगा। अगर हम घड़ी की बात करें तो वो चाहे फास्ट हो या फिर लेट हो, वो एक समय ऐसा आएगा कि वो सही समय दिखाएगा, चाहे वो 2 दिन बाद दिखाए, 3 दिन बाद दिखाए, मगर वो एक समय ऐसा आएगा कि वो अपना राइट टाइम शो करेगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला आपका लॉन्ग मेथड है, दूसरा शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड को लोग ट्रिक भी बोल देते हैं, मगर हम यहाँ पे सेकेंड मेथड ही बोलेंगे। तो अगर हम फर्स्ट मेथड की बात करें तो हम जानते हैं कि कोई भी समय 12 घंटे बाद अपने आप को दोहराता है। अगर 8 बजा है तो 12 घंटे बाद फिर 8 बजेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 12 घंटे या फिर 720 मिनट बाद घड़ी अपने समय को दोहरा देती है। तो अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 20 मिनट वह प्रति घंटे क्या हो जा रही है, लेट हो जा रही है। तो वह 1 मिनट कितने घंटे में लेट होगी, 20 आ जाएगा आपका नीचे, 1/20 घंटे में। तो अगर हम 720 मिनट की बात करें तो 720 मिनट कितने घंटे में लेट होगी, 1/20 मल्टीप्लाई बाई 720 मिनट। आपका कितना आ जाएगा बराबर यहाँ से 36 घंटे। और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 मिनट में 1 घंटे लेट हो जाती है। तो हम यहाँ से 1 मिनट का निकाल लेंगे। तो 1 मिनट में 1/20 घंटे लेट होगी। हमको पता है कि घड़ी अपने समय को 720 मिनट में दोहराती है। तो यहाँ पे हम 720 मिनट बराबर क्या लिख देंगे, 120 मल्टीप्लाई बाई 720। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 36 घंटे। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब अगर हम इसके सेकेंड मेथड की बात करें,
सेकेंड मेथड में आपको बस केवल एक फार्मूला याद रखना है और वो फार्मूला है आपका 720 बटा में x। और x क्या है यहां पे, तेज या मंद मिनट की संख्या। x यहां पे तेज या मंद मिनटों की संख्या है। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, लिख देंगे 720 बटा कितने मिनट तेज या मंद है, 20 मिनट। तो यहां पे हम क्या कर देंगे, सीधे 20 से डिवाइड कर देंगे और यहां पे हमारा कितना आ जाएगा, 36 घंटे। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने घंटे बाद समान समय प्रदर्शित करेगी। तो हम कितना लिख देंगे, 36 घंटे बाद हमारा समान समय प्रदर्शित करेगी। तो अगर हम इसी पे आधारित एक दूसरे क्वेश्चन की बात करें, तो अब अगर हम टाइप फर्स्ट के दूसरे क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें आपसे दिया हुआ है एक घड़ी अपने खराबी के कारण 12 मिनट तेज हो जाती है। यदि इस घड़ी में मंगलवार दोपहर 3 बजे सही समय दिखाया गया हो, तो बताइए कितने घंटे बाद समान समय प्रदर्शित करेगी। और दूसरा है, यह घड़ी कब और किस दिन समान समय प्रदर्शित करेगी। टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन की बात करें तो समान समय या वही समय हमसे पूछा जाएगा और बस केवल प्रारंभिक समय ही दिया जाता है। जैसे इसमें 3 बजे क्या है, प्रारंभिक समय है और हमसे पूछा जा रहा है कि कितने घंटे बाद सही समय बताएगा। तो हमारा प्रारंभिक समय है और हमसे क्या पूछा जा रहा है, समान समय। तो ये किस टाइप में आएंगे, पहले टाइप में आएंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमको क्या करना है, केवल 720 बटा x ये फार्मूला अप्लाई करना है और यहाँ पे हम लिख देंगे 720 बटा x के जगह कितना है, 12 मिनट। तो कितना आ जाएगा, 60 घंटे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 60 घंटे। अब अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरे में हमको बताना है कि कब और किस दिन। कब का मतलब एग्जैक्ट समय हमें बताइए कि किस समय और किस दिन। तो हमें पता है क्या कि मंगलवार दोपहर 3 बजे। मंगलवार दोपहर 3 बजे। अब अगर हम मंगलवार दोपहर के 3 बजे में 24 घंटा अगर जोड़ दें तो कौन सा दिन आएगा, बुधवार। और वो समय कौन सा होगा, 3 बजे दोपहर। वैसे ही फिर अगर हम 24 घंटा जोड़ दें तो हमारा कौन सा दिन आ जाएगा, गुरुवार। और ये भी समय क्या होगा, 3 बजे दोपहर। हमने 60 घंटे में से 24 दूनी 48 घंटे क्या कर दिए, यूज कर लिए। अब बचेगा कितना, 12 घंटे। अब अगर हम गुरुवार दोपहर 3 बजे में 12 घंटे अगर जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, शुक्रवार का मॉर्निंग, सुबह आ जाएगा 3 बजे। तो इसको हम फिर से देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कब और किस दिन समान समय प्रदर्शित करेगा। हमने यहां से 60 घंटे निकाल लिए हैं कि 60 घंटे बाद हमारा समान समय प्रदर्शित करेगा। तो यहां मंगलवार दोपहर 3 बजे हमसे दिया हुआ है और हम इस मंगलवार में जब 24 घंटे जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा बुधवार। और फिर जब इसमें हम 24 घंटे जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा गुरुवार। हमने 48 घंटे यूज कर लिए। अब में हमारे पास बचा है 12 घंटे। अब जब हम गुरुवार 3 PM में
ये भी हमारा PM ही है, दोपहर का। अब जब हम इसमें 12 घंटे जोड़ें तो क्या आ गया, सुबह के 3 आ गए। ये हमारा हो गया AM। तो हमारे दूसरे का आंसर हो जाएगा शुक्रवार सुबह 3 बजे, 3 AM। ये हो जाएगा हमारा दूसरे का आंसर। तो टाइप फर्स्ट में हमको ये फार्मूले याद रखने हैं। 720/x, x जहाँ पर लेट या तेज मिनटों की संख्या है, और इससे हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आप कुछ क्वेश्चन खुद से करिएगा जिससे आप और अच्छे से समझ सकें इसको। अब अगर हम टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 में आपसे वास्तविक समय या फिर सही समय की बात करेगा, और इसमें प्रारंभिक समय और अंतिम समय दोनों समय आपको दिए रहेंगे। टाइप 1 में समान समय की बात करेगा और प्रारंभिक समय दिया रहेगा, और टाइप 2 में वास्तविक समय आपसे पूछेगा या फिर सही समय पूछेगा, और प्रारंभिक समय अंतिम समय दोनों दिए रहेंगे। अब अगर हम टाइप 2 के क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक घड़ी अपनी खराबी के कारण अपनी प्रारंभिक वास्तविक समय सुबह के 10 बजे से 8 मिनट की देरी से चल रही है। जब इस घड़ी को उसी दिन शाम 4 बजे देखा गया तो इस घड़ी में 4:04 का समय हो रहा था। बताइए इस अंतराल में इस घड़ी ने कब वास्तविक समय प्रदर्शित किया होगा। क्वेश्चन में अगर प्रारंभिक समय और अंतिम समय की बात करें तो 10 बजे हो गया हमारा प्रारंभिक समय, और 4 बजे है हमारा अंतिम समय। अंत में हमने 4 बजे देखा और प्रारंभ में हमने 10 बजे देखा। और जब हमने 10 बजे देखा तो घड़ी हमारी 8 मिनट लेट थी, और जब हमने 4 बजे देखा तो हमारी घड़ी क्या थी, 4 मिनट तेज थी। और आपसे पूछा जा रहा है कि ये घड़ी वास्तविक समय कब प्रदर्शित की होगी। तो जैसा हमने टाइप 1 में 720/x से इसको सॉल्व किया था, वैसे ही टाइप 2 में हम एक फार्मूला लगाएंगे जिसको हम बोलेंगे TH/TM × LM। जहां पर TH हमारा जहां पे हमारा TH प्रारंभिक और अंतिम वास्तविक समय के बीच के कुल घंटों की संख्या है। अगर हम प्रारंभिक वास्तविक समय की बात करें तो क्या है, 10 बजे है, और अंतिम वास्तविक समय की बात करें तो 4 बजे है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में TH की बात करें तो TH हमारा कितना हो जाएगा, 10 बजे से 4 बजे तक कितना समय हुआ, 6 घंटे। वैसे ही अगर हम TM की बात करें, खराब घड़ी के प्रारंभिक समय से लेट मिनट प्लस अंतिम समय से तेज मिनटों की कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग। अगर हम TM की बात करें
तो टीएम हमारा खराब घड़ी के प्रारंभिक समय से लेट मिनट प्लस अंतिम समय से तेज मिनट की कुल संख्या का योग है। तो प्रारंभिक समय से ये घड़ी कितना लेट है, 8 मिनट लेट है, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस, और अंतिम समय से कितना मिनट तेज है, 4 मिनट प्लस 4, कितना हो जाएगा टोटल 12। अब अगर हम एलएम की बात करें, एलएम, तो एलएम है हमारा खराब घड़ी के प्रारंभिक समय से लेट मिनट की संख्या है। एलएम हमारा है खराब घड़ी के प्रारंभिक समय से लेट मिनटों की संख्या। तो लेट मिनट की संख्या कितनी है, 8, तो ये हमारा हो जाएगा 8 मिनट। तो अब ये 3 मान हम इस फार्मूले में रख के सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम इसको फार्मूले में रखेंगे तो हमारा आ जाएगा TH का मान है 6 घंटे बटे में TM है, TM हमारा लेट मिनटों और तेज मिनटों की संख्या है। तो लेट मिनट है 8 मिनट और तेज मिनट है 4 मिनट, तो दोनों को जोड़ने पे 12 आ गया, मल्टीप्लाई बाई लेट मिनट। LM क्या है, लेट मिनट। 10 बजे से कितना देरी से चल रहा है, 8 मिनट, तो यहाँ हो जाएगा 8। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 48/12, और ये आ जाएगा हमारा यहाँ से 4 घंटे। तो इस क्वेश्चन में आपको प्रारंभिक समय दिया हुआ है 10 बजे और कह रहा है कि 8 मिनट लेट है, और अंतिम समय दिया हुआ है 4 बजे और कह रहा है 4 मिनट फास्ट है। तो हम इस वैल्यू को इस फार्मूले में रखेंगे। फार्मूला है हमारा TH/TM × LM, जहाँ पे TH हमारा है प्रारंभिक वास्तविक समय और अंतिम वास्तविक समय के बीच का कुल घंटा, जो कि हमारा 10 और 4 के बीच हम देखेंगे तो टोटल 6 घंटे आएंगे। और TM है हमारा लेट मिनट की संख्या प्लस फास्ट मिनट की संख्या। तो लेट मिनट है हमारा 8 और फास्ट मिनट है 4, यहाँ से हमने 12 निकाल लिया। और LM है हमारा खराब घड़ी के लेट मिनट की संख्या, और ये लेट मिनट है 8 मिनट। अब हम इन तीनों का वैल्यू इस फार्मूले में रखेंगे। तो TH हो गया 6, TM हो गया 12 और LM हो गया 8। इसको सॉल्व करने पे 4 घंटे आ रहा है। तो ये जो हमारी घड़ी 8 मिनट लेट और 4 मिनट फास्ट हो जा रही है, तो 10 बजे से 4 घंटे बाद ये घड़ी हमारी वास्तविक समय बताएगी। तो जब हम 10 बजे में 4 घंटे अगर जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 बजे। तो ये जो घड़ी है 2 बजे हमारा सही समय बताएगी। तो ये हो गया आपका टाइप 2 पे आधारित प्रश्न। टाइप 1 और टाइप 2 दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे हार्ड क्वेश्चन की डिमांड करेगा तो टाइप 2 आपसे पूछेगा, अगर थोड़ा लो क्वेश्चन की डिमांड करेगा तो आपसे टाइप 1 पूछा जाएगा। तो आप टाइप 2 को अच्छे से देख लें, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब अगर हम टाइप 2 के दूसरे नंबर के क्वेश्चन की बात करें, तो जैसा कि टाइप 2 में हमें फार्मूला यूज करना है TH/TM मल्टीप्लाई बाई LM। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक घड़ी अपनी खराबी के कारण सोमवार सुबह 10 बजे से 4 मिनट लेट है। जब इस घड़ी को मंगलवार सुबह 10 बजे देखा गया तो ये घड़ी में 10:04 हो रहे थे। तो बताइए इस अंतराल में इस घड़ी ने कब वास्तविक समय प्रदर्शित किया होगा। तो टाइप 2 है, वास्तविक समय की बात कर रहा है। तो अब अगर हम फार्मूला लिख लें TH/TM × LM, तो अब अगर हम टोटल आवर, टोटल घंटे की बात करें तो कितना हो जाएगा,
वास्तविक समय है सोमवार सुबह 10 बजे से मंगलवार सुबह 10 बजे। तो टोटल आवर कितना आएगा, TH हमारा आ जाएगा 24 घंटे। सोमवार सुबह 10 बजे से दूसरा दिन मंगलवार सुबह 10 बजे के बीच हमारा कितना घंटा होगा, 24 घंटे होंगे। और टोटल मिनट में हम क्या देखते हैं, लेट मिनट की संख्या प्लस तेज मिनट की संख्या। लेट मिनट यहाँ 4 मिनट है और तेज मिनट भी हमारा 4 मिनट है, तो हो जाएगा 4 + 4, टोटल कितना हो जाएगा 8 मिनट। अब अगर हम लेट मिनट की बात करें तो लेट मिनट कितना है, 4 मिनट, तो लेट मिनट भी हमारा कितना है, 4 मिनट। तो अब फार्मूले में हम इस वैल्यू को रख देंगे, तो आ जाएगा टोटल आवर कितना है, 24 घंटे, अपान में टोटल मिनट कितना है, 8 मिनट, मल्टीप्लाई बाई लेट मिनट की संख्या है 4। इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, 12 घंटे। तो इसका मतलब सोमवार रात को 10 बजे या फिर शाम को 10 बजे ये घड़ी सही समय प्रदर्शित किया होगा। तो ये थे आपके टाइप 2 के क्वेश्चन। टाइप फर्स्ट पे अगर क्वेश्चन आए तो हमको 720/x वाला फार्मूला लगाना है, और अगर टाइप 2 पे क्वेश्चन आए तो TH/TM × LM वाला फार्मूला लगाना है। तो अब आते हैं हम ओवरलैपिंग जैसे सवालों पे, जिसको हम हिंदी में अतिव्यापन कहते हैं। तो अब अगर हम ओवरलैपिंग पर पूछे जाने वाले सवालों की बात करें तो इस पर मुख्यतः 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री ओवरलैपिंग पे सवाल पूछे जाते हैं। तो हम पहले 0 डिग्री की बात करेंगे, फिर उसके बाद 180 की, फिर उसके बाद 90 डिग्री की। तो 0 डिग्री ओवरलैपिंग में हमें कुछ बातें याद रखनी है, जैसे कि 24 घंटे में 22 बार दोनों सुइयां ओवरलैप करती हैं। ओवरलैप को हम समपाती भी कह सकते हैं, 0 डिग्री का कोण बनाती हैं ये भी कह सकते हैं, या फिर 0 मिनट की दूरी पर होती हैं, या फिर एक दूसरे के ऊपर होती हैं। तो इन शब्दों का हम उपयोग कर सकते हैं। और एक बात हमको ध्यान रखनी है, दोपहर और मध्य रात्रि में 12 से 1 बजे के बीच दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण नहीं बनाती हैं, 0 डिग्री का कोण नहीं बनाती हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि 12 बजे से 1 बजे के बीच दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण नहीं बनाती हैं। आप इसका प्रैक्टिकल खुद से भी कर सकते हैं। आप घड़ी में देखेंगे तो 12 और 1 के बीच 0 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। अब अगर हम इस घड़ी में देखें तो एक बार 12 बजे दोनों सुइयां एक साथ रहेंगी और मिनट वाली सुई आगे बढ़ने लगेगी और घंटे वाली सुई यहाँ पे आके यहाँ तक हो जाएगी। यहाँ आने के बाद आपका 1 बज जाएगा और जैसे ही मिनट की सुई 12 को क्रॉस करेगी तो ये जो घंटे वाली सुई है वो किस में आ जाएगी, 1 और 2 के बीच में आ जाएगी। तो हमारा 12 से और 1 के बीच में कोई भी 0 डिग्री का कोण नहीं बनेगा और इसके बाद 2 में आपका 0 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो अब अगर हम इस पर कुछ क्वेश्चन की बात करें तो आइए देखते हैं। अगर हम 8 से 9 बजे के बीच बनने वाले 0 डिग्री कोण की बात करें कि 8 से 9 बजे के बीच कितने टाइम पर 0 डिग्री का कोण बनेगा, तो इसके लिए हमारे पास 2 मेथड है। एक है लॉन्ग मेथड और दूसरा शॉर्ट मेथड, जिसको आप ट्रिक कह सकते हैं। तो आते हैं फर्स्ट मेथड पे। फर्स्ट मेथड में हम जानते हैं कि एक फार्मूला हमने पढ़ा है, कोण बराबर h × 30 + m/2 - 6 × m। कोण हमें पता है कि 0 डिग्री की बात हो रही है तो यहाँ हम 0 लिख देंगे। जो 0 डिग्री है 8 बज के कुछ मिनट पे बनेगा और वही मिनट हमको निकालना है। और
एच आप लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाई 30 प्लस m हमें निकालना है -6 इंटू एम। 6m इधर लाएंगे या फिर आप यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम यहीं पे सॉल्व कर दें तो ये आ जाएगा हमारा 240 प्लस m माइनस 12m अपान में 2 और आ जाएगा आपका 240 माइनस 11m के बटे 2। अब हम 11m को इधर लाएंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस, तो 11m के बटे 2 बराबर 240 और अगर हम m की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा हमारा 480 के बटा 11। अब इसको अगर हम और सॉल्व करें तो आ जाएगा 43 सही 7 के बटा 11 मिनट। तो इसका मतलब हुआ कि 8 और 9 बजे के बीच हमारा 8 बजकर 43 सही 7 बटे 11 मिनट पर 0 डिग्री का कोण बनेगा। फर्स्ट मेथड में हम ये जो हमारा फॉर्मूला है कोण बराबर h इंटू 30 प्लस m बाई 2 माइनस 6 इंटू एम, इसमें हम क्या करेंगे कोण के जगह 0 क्योंकि 0 डिग्री ओवरलैपिंग पूछा है और उसके बाद h के जगह 8 लिख देंगे क्योंकि जो हमारा कोण है 8 बजकर कुछ मिनट पे 0 डिग्री का कोण बनाएगा। तो मिनट हमको निकालना है तो m रहने देते हैं m, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा m की वैल्यू 43 सही 7 बटे 11। तो इसका मतलब हुआ 8 बजकर 43 सही 7 बटे 11 मिनट पर 0 डिग्री का कोण हमको देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें मेथड 2 की, मेथड 2 में हमें केवल एक चीज याद रखना है 60 बटा 11 इंटू यूनिट। ये जो हमारा यूनिट है 0 डिग्री के लिए हम अलग यूज करेंगे, 180 डिग्री और 90 डिग्री के लिए अलग यूज करेंगे। अगर हम 0 डिग्री की बात करें तो जो भी हमारा फर्स्ट होगा, अगर 8 से 9 के बीच पूछा जा रहा है तो हम 8 लिखेंगे, 9 से 10 के बीच में पूछा जा रहा है तो 9 लिखेंगे, 11 से 12 के बीच में पूछा जा रहा है तो 11 लिखेंगे। तो अगर हम इसकी बात करें 8 से 9 की तो हम यूनिट की जगह क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 60 बटा 11 मल्टीप्लाई बाई 8, तो हमारा आ गया 480 बटा 11 और 480 बटा 11 यहाँ भी आया है। तो जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी हमारा आ जाएगा 43 सही 7 बटा 11 मिनट। इसका मतलब जो हमारा घड़ी है 8 बजकर 43 सही 7 बटा 11 मिनट पे 0 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये हो गया आपका सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में हमको केवल 60 बटा 11 मल्टीप्लाई बाई यूनिट याद रखना है, 60 बटा 11 मल्टीप्लाई बाई यूनिट। अब अगर हम 10 और 11 के बीच हमको बताना हो कि 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो 10 बजकर कुछ मिनट पर बनेगा, तो वो मिनट कौन सा है वही हमको ज्ञात करना है। तो एक तो हो गया कि आप उस फार्मूले पर रख दें, और अगर हम मेथड 2 की बात करें तो मेथड सेकेंड में हमको क्या करना है 60 बटा 11 मल्टीप्लाई बाई यूनिट, इसमें हमको वैल्यू को पुट कर देना है। तो यूनिट की जगह हम 0 डिग्री में क्या लिखेंगे, जो भी हमारा फर्स्ट नंबर हो उसको रखना है। 10 से 11 के बीच पूछा है तो हम क्या रखेंगे 10, तो हो जाएगा हमारा 60 बटे 11 मल्टीप्लाई बाई 10। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 600 बटा 11। इसको और सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारा 54 सही 6 बटा 11 मिनट। इसका मतलब जो हमारा घड़ी है
10 और 11 के बीच हमारा 10:54 सही 6/11 मिनट पर 0 डिग्री का कोण बनाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये था हमारा 0 डिग्री ओवरलैपिंग। अब आते हैं 180 डिग्री ओवरलैपिंग पर। अब अगर हम 180 डिग्री ओवरलैपिंग की बात करें तो 24 घंटे में ये जो हमारी मिनट और घंटे वाली सुई है वो 22 बार 180 डिग्री का कोण बनाती है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 30 मिनट की दूरी पर होती है, या फिर ठीक एक दूसरे के विपरीत होती हैं, या फिर बिल्कुल सीधी रेखा में होती हैं। और दूसरा पॉइंट है कि ये जो हमारा 180 डिग्री का कोण है वो 6 और 7 के बीच में नहीं बनता है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखा है आपका, दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला सबसे बड़ा कोण 180 डिग्री का होता है। और हमने पहले क्वेश्चन किया, अगर 180 डिग्री से अगर बड़ा कोण होता है तो हम इसको 360 डिग्री से माइनस कर लेते हैं। तो अगर हम इस पर क्वेश्चन की बात करें तो अगर हमको बताना हो कि 8 से 9 बजे के बीच में हमारी मिनट और घंटे की सुई कब 180 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है फॉर्मूला 60/11 मल्टीप्लाई बाई यूनिट। हम 0 डिग्री के एंगल में यूनिट के जगह जो हमारा फर्स्ट नंबर था उसी को रख देते थे, मगर जब हम 180 डिग्री की बात करें तो 6 और 7 के बीच में हमारी 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है। तो ये जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा 6, वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब हम जब यूनिट की बात करेंगे तो हम इस यूनिट के जगह हम बेस से काउंट करेंगे। हमें 8 से 9 के बीच में पूछा गया है, तो हम देखेंगे 8 हमारा कहाँ है, 8 हमारा यहाँ पे है, तो हम 6 से काउंट करेंगे तो आएगा हमारा 1 2 घंटे आएगा। तो हम यहाँ पे यूनिट के जगह 2 लिख देंगे, तो हमारा हो जाएगा 60/11 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 120/11। और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 10 सही 10/11। तो इसका मतलब 8:10 सही 10/11 मिनट पर हमारी घड़ी 180 डिग्री का कोण बनाएगी। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लें कि 10 से 11 बजे के बीच कब हमको 180 डिग्री का कोण मिलेगा, तो हम फिर वहीं फॉर्मूला यूज करेंगे। 60/11 यूनिट के जगह हम यहाँ पे हमारा 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 10 होगा हमारा, और हम बेस से काउंट करेंगे तो आएगा हमारा 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 240/11 और हमारा आ जाएगा 21 सही 9/11। तो इसका मतलब 10:21 सही 9/11 मिनट पर ये जो हमारा घड़ी है 180 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर हम इसको फर्स्ट मेथड से सॉल्व करें तो अगर हम फर्स्ट मेथड पे इसको सॉल्व करें तो हमें पता है कि फार्मूला होता है कोण बराबर h × 30 प्लस m/2 माइनस 6 × m। तो कोण की जगह हम क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। 0 डिग्री में हम 0 लिखते थे, 180 डिग्री में 180 डिग्री लिखेंगे, 180 डिग्री लिखेंगे। और एच की जगह आ जाएगा हमारा 10 मल्टीप्लाई बाई 30 प्लस
यम हमको निकालना है -6 × m। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा m बराबर 21 सही 9/11 मिनट। तो ये था फार्मूला बेस्ड और ये है 60/11 मल्टीप्लाई बाई यूनिट, ये शॉर्ट मेथड है। तो आपको जिस मेथड से सही लगे उस मेथड से आप करिएगा। अब अगर हमें बताना रहे 4 से 5 बजे के बीच में कब 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे 60/11 मल्टीप्लाई बाई, ये हमारा है 4 और ये हमारा है 5। तो हम जब भी काउंट करेंगे क्लॉकवाइज काउंट करेंगे, हम एंटी क्लॉकवाइज नहीं काउंट करेंगे। तो जब हम क्लॉकवाइज काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 पे हमारा आएगा 10, तो यहाँ हम लिख देंगे 10। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 600/11 और आ जाएगा हमारा 54 सही 6/11 मिनट। तो इसका मतलब 4:54 सही 6/11 मिनट पर हमारी सुई 180 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये था 180 डिग्री ओवरलैपिंग। अब आते हैं इसके बाद 90 डिग्री ओवरलैपिंग पर। अब अगर हम 90 डिग्री ओवरलैपिंग की बात करें तो 90 डिग्री ओवरलैपिंग में 24 घंटे में 44 बार दोनों सुइयां क्या होंगी 90 डिग्री पे होंगी। और 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं समकोण कहते हैं। और अगर हम समकोण को दूसरे शब्दों में देखें तो ये हमसे कह सकता है 15 मिनट की दूरी पर होगी, या फिर दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण बनेगा। और दूसरा पॉइंट है कि 90 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे 2 बार बनते हैं। अगर 90 डिग्री की बात करें तो इसमें प्रत्येक घंटे 2 बार बनते हैं, तो जिससे हमारी 90 डिग्री का एंगल 44 बार बनेगा। 0 डिग्री में 12 से 1 के बीच नहीं बनता था, 180 डिग्री में 6 से 7 के बीच में नहीं बनता था, और अगर हम 90 डिग्री की बात करें तो ये हमारा 9 से 10 बजे के बीच और 3 से 4 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। तो अगर हम घड़ी बनाएं तो हमारा 9 से 10 बजे के बीच में और 3 से 4 बजे के बीच में हमारा 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। तो एक हमारा ये हो जाएगा बेस। 180 डिग्री में हमारा 6 बेस होता था। और अगर हम 90 डिग्री ओवरलैपिंग का क्वेश्चन करेंगे तो एक बेस हम मानेंगे 9 को और दूसरा बेस मानेंगे हम 3 को। अब अगर हम इस पर क्वेश्चन की बात करें तो अगर हमसे पूछा जाए 10 से 11 बजे के बीच मिनट और घंटे वाली सुई कब 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो प्रत्येक घंटे 2 बार बनती हैं, तो हमको एक बार 9 बजे से बेस लेना पड़ेगा और एक बार 3 बजे से बेस लेना पड़ेगा। तो हमको फार्मूला पता है 60/11 मल्टीप्लाई बाई यूनिट। जीरो डिग्री में हम यूनिट के जगह सीधे 10 रखते थे। 180 डिग्री में हम यूनिट के जगह बेस से काउंट करते थे, जितना नंबर आता था उतना रखते थे। वैसे ही अब 90 डिग्री में हम बेस एक बार 9 को लेंगे, एक बार 3 को लेंगे, एक बार हम 9 को लेंगे, एक बार हम 3 को लेंगे। तो इस क्वेश्चन में जब हम 9 को लेते हैं तो लिखेंगे 60/11 मल्टीप्लाई बाई
हमसे 10 और 11 के बीच पूछा है, 10 और 11 के बीच, तो हम 9 से काउंट करेंगे और ये हमारा 1 आएगा। तो हम यूनिट की जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो हमारा आ जाएगा 60/11। 5 सही 5/11 मिनट। अगर हम 9 को बेस लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10:05 सही 5/11 मिनट पर हमारी सुई 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अब अगर हम 3 को लेंगे बेस तो हमारा आएगा 60/11 मल्टीप्लाई बाई, अब हम 3 से काउंट करेंगे। जब हम 3 से काउंट करेंगे तो हमारा आएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 420/11। तो इसको हम लिख सकते हैं 38 सही 2/11 मिनट। तो 90 डिग्री ओवरलैपिंग में हमको 2 आंसर मिलेंगे। अगर हम 10 से 11 बजे के बीच की बात करें तो एक 10:05 सही 5/11 मिनट पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा और दूसरा 10:38 सही 2/11 मिनट पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपके ऑप्शन में या तो दोनों दे सकता है या फिर दोनों में से कोई एक देगा। तो अगर हमें 6 से 7 बजे के बीच हमको बताना रहे 90 डिग्री ओवरलैपिंग को, तो हमें पता है 60/11 मल्टीप्लाई बाई यूनिट, और यूनिट को हम एक बार 9 से लेंगे और एक बार 3 से लेंगे। तो जब हम 9 बजे को बेस मानकर हम सॉल्व करेंगे तो 6 से 7 के बीच में हमसे पूछा गया है, तो 6 है हमारा यहाँ। तो जब हम 9 से काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हम यूनिट की जगह 9 लिखेंगे। तो हो जाएगा हमारा 60/11 मल्टीप्लाई बाई 9। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 49 सही 1/11 मिनट। तो इसका मतलब हुआ अगर हम 9 को बेस लेंगे तो 6:49 सही 1/11 मिनट पर हमारी दोनों सुइयां 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। और अगर हम 3 को बेस लेते हैं तो हम लिखेंगे 60/11 और यूनिट के जगह हम काउंट करेंगे तो आएगा 1 2 3। तो यूनिट की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 16 सही 4/11 मिनट। तो जब हम 3 को बेस लेते हैं तो हमारा आएगा 6:16 सही 4/11 मिनट। तो यहाँ से भी हमको 2 आंसर मिलेंगे। ओवरलैपिंग के क्वेश्चन में हमें बेस पर फोकस करना है। अगर 0 डिग्री का ओवरलैपिंग पूछा जाए तो उसमें कोई बेस का कॉन्सेप्ट नहीं है। 180 डिग्री में हम 6 को बेस मान के चलेंगे और 90 डिग्री में हम 9 और 3 2 को बेस मानकर चलेंगे। तो ये था हमारा ओवरलैपिंग पर क्वेश्चन। तो अब आते हैं हम मिरर इमेज टाइम जैसे सवालों पर। तो अगर हम मिरर इमेज टाइम की बात करें तो अगर इस बीच में मिरर हो, ये हमारा हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। अगर हम लेफ्ट में ये फिगर ड्रा करें तो हम मिरर में देखेंगे कि हमें ये जो फिगर है ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और अगर हम यहाँ पे R लिखते हैं तो ये R हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। वैसे ही अगर हम P लिखते हैं तो P भी हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा।
वैसे ही अगर हम घड़ी की बात करें, तो इस घड़ी को जब हम मिरर के सामने रखेंगे तो इस घड़ी का प्रतिबिंब उस मिरर में बनेगा। तो हमें 11 का प्रतिबिंब मिरर में हमें 1 दिखाई देगा और 10 का प्रतिबिंब हमें मिरर में 2 दिखाई देगा, 9 का 3 दिखाई देगा, इसी प्रकार 8 का 4 और 7 का 5 दिखाई देगा। और जो हमारे 12 और 6 हैं इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम किसी घड़ी को मिरर में देखते हैं तो 11 हमारा 1 दिखाई देगा, या फिर हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, 1 हमारा 11 दिखाई देगा, 2 का मिरर इमेज हमको 10 दिखाई देगा और 3 का मिरर इमेज हमको 9 दिखाई देगा, 4 का मिरर इमेज हमें 8 दिखाई देगा और 5 का मिरर इमेज हमें 7 दिखाई देगा। 12 और 6 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसके लिए फार्मूला है आपका इमेज टाइम इक्वल टू 12। ये हमारा फार्मूला है। रियल टाइम जो कि वास्तविक समय है, मिरर इमेज टाइम रियल टाइम का प्रतिबिंब मिरर इमेज टाइम होता है और इक्वल टू 12। अब अगर हम इस पर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 7:20 आपका रियल टाइम है, तो इमेज टाइम क्या होगा? 7:20 आपका रियल टाइम है, तो इमेज टाइम मिरर इमेज टाइम क्या होगा? तो यहां पे जैसा फार्मूला लिखा हुआ है तो हो जाएगा आपका मिरर इमेज टाइम या फिर इमेज टाइम इक्वल टू 12 माइनस रियल टाइम। तो जब हम 7:20 को 12 में से माइनस करेंगे, अब अगर हम 12 घंटे में से 7:20 को हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ मिनट की संख्या 0 है और यहाँ पे मिनट की संख्या 20 है। तो जब हम 12 घंटे से मिनट उधार लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11 घंटे 60 मिनट। अब इसमें से हम माइनस कर लेंगे 7:20। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 40 मिनट। अब जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 4। तो जो हमारा घड़ी है, जो हमारा रियल टाइम है 7:20, अगर हम उसके इमेज टाइम की बात करें तो हमारा हो जाएगा इमेज टाइम 4:40। और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब अगर इसी पर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, आपका रियल टाइम दिया हुआ है 4:40 और 49 सेकेंड। अब इसका हमें इमेज टाइम बताना है, तो हम 12 घंटे में से माइनस करेंगे 4 घंटे 40 मिनट 49 सेकेंड। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 11 घंटे 59 मिनट और 60 सेकेंड। ये भी हमारा 12 घंटे ही हुए। 60 सेकेंड, ये यहाँ पे 59, ये भी हो गया। टोटल अगर करें तो ये 60 मिनट हो गया और 60 मिनट 1 घंटे को कहते हैं और हमारा टोटल हो गया 12 घंटे। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको लिखिएगा और यहाँ पे माइनस कर लेंगे
4 घंटे 40 मिनट 49 सेकेंड। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11 सेकेंड 19 मिनट 7 घंटे। तो हमारा इमेज टाइम हो जाएगा 7:19 सेकेंड। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो जो भी आपका रियल टाइम दिया है, अगर आपसे इमेज टाइम पूछे तो आप क्या करेंगे, 12 घंटे में से माइनस कर देंगे, या फिर आपको इमेज टाइम दिया हो रियल टाइम पूछे तब भी आप 12 में से इसको माइनस कर लेंगे। प्रोसेस आपका यही है। तो अब आते हैं सम एवं विषम संख्या वाले दर्पण वाले जैसे क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं इसमें कैसे हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर हम इमेज टाइम की बात करें, आप इमेजिन करिए कि आपके घर में एक घड़ी है और 100 मिरर लगे हुए हैं। तो आपके घड़ी का प्रतिबिंब पहले मिरर में पड़ेगा, वो आपका इमेज टाइम होगा, और पहले मिरर का प्रतिबिंब दूसरे मिरर में पड़ेगा तो वो आपका रियल टाइम हो जाएगा, और दूसरे मिरर का टाइम थर्ड मिरर में जब पड़ेगा तो वो इमेज टाइम हो जाएगा। और वैसे ही जब थर्ड मिरर का टाइम हम चौथे मिरर में देखेंगे तो वो हमारा रियल टाइम हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है कि सभी सम संख्या वाले दर्पणों में वास्तविक समय दिखाई देता है, और जितने भी विषम संख्या वाले दर्पण होंगे उसमें क्या होगा, इमेज टाइम आपको दिखाई देगा। तो अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो दिया है एक कॉन्फ्रेंस हॉल की दीवार पे 200 दर्पणों को इस प्रकार संयोजित किया गया है कि एक दर्पण का प्रतिबिंब दूसरे दर्पण में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यदि 97वें दर्पण में समय 2:36 हो रहा हो तो बताइए 10वें दर्पण का समय और वास्तविक समय क्या होगा। 10 क्या है, सम संख्या है, तो जो भी सम संख्या होता है वो क्या होता है, वास्तविक दर्पण होता है। तो इसका मतलब हुआ दर्पण का समय और वास्तविक समय दोनों एक ही है। हमें दिया हुआ है 97वें दर्पण का समय, 97वें दर्पण का समय क्या है, 2:36। तो हम रियल टाइम में लाने के लिए क्या करेंगे, 12 घंटे में से इमेज टाइम को माइनस करेंगे। तो जब हम 12 में से 2:36 माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 9:24। तो हमारा रियल टाइम हो जाएगा 9:24, और वहीं हमारा वास्तविक समय हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो हमारा 97वां दर्पण है उसमें कितना समय हो रहा है, 2:36। तो हमें 10वां दर्पण का समय या फिर वास्तविक समय बताना है। जो हमारे 10वें दर्पण का समय होगा वही हमारा वास्तविक समय होगा। 10वें की जगह अगर दूसरा या चौथा या छठा कोई भी आपसे सम संख्या वाला अगर दर्पण पूछता तो उसका समय और वास्तविक समय सब सेम होता। तो हम क्या करेंगे, 12 घंटे में से हम 2:36 हम माइनस कर लेंगे। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 9:24। यही हमारा रियल टाइम हो जाएगा या फिर 10वें दर्पण का समय हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब अगर इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन की बात करें, हम दूसरे नंबर का क्वेश्चन है आपका कि एक कॉन्फ्रेंस हॉल की दीवारों पर 40 दर्पणों को इस प्रकार से संयोजित किया गया है कि एक दर्पण का प्रतिबिंब दूसरे दर्पण में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यदि वास्तविक समय, ये क्या हो गया आपका रियल टाइम, 10:13 हो तो बताइए 21वें दर्पण का समय क्या होगा।
और 21वां दर्पण आपका क्या होगा, इमेज टाइम होगा। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट 11 घंटे 60 मिनट में से 10 घंटे 13 मिनट माइनस कर लेंगे। तो आपका आ जाएगा यहाँ से 1:47। तो आपका 21वें दर्पण में टाइम होगा 1:47। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर आप, ये आपका पहला इमेज है, अगर ये आपका पहला मिरर है तो इस मिरर में आपका समय होगा 1:47 का। और ये अगर ये आपका सेकेंड मिरर है तो इसमें आपका समय होगा 10:13। और अगर ये आपका थर्ड मिरर है तो आपका होगा टाइम 1:47। वैसे ही अगर आपका ये फोर्थ मिरर है तो फोर्थ मिरर में आपका टाइम होगा 10:13। तो जितने भी आपके सम नंबर मिरर होंगे वो आपके होंगे रियल टाइम, और जितने भी आपके विषम नंबर के मिरर होंगे वो होंगे आपके इमेज टाइम। तो इस तरीके से हम मिरर इमेज टाइम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब आते हैं इसके बाद वाटर इमेज टाइम पे, देखते हैं इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब अगर हम वाटर इमेज टाइम की बात करें, जैसा कि वाटर का सरफेस होता है 36, इसको हम 9 और इसको 3 हम कंसीडर कर सकते हैं, और हम अप से डाउन की तरफ देखते हैं। तो अगर हम इस एंगल की बात करें तो हमें वाटर इमेज में कुछ इस तरह से दिखाई देगा। घड़ी की बात करें तो घड़ी में हमें तो जैसा कि मिरर इमेज टाइम में हमें 11:01 दिखाई पड़ता था या फिर 1:11 दिखाई देता था, मगर वाटर इमेज टाइम में जो 11 है हमें 7 प्रतीत होगा और जो 1 है हमें 5 प्रतीत होगा। वैसे ही 2 हमें 4 प्रतीत होगा और 10 हमें 8 प्रतीत होगा। मिरर इमेज टाइम में 12 और 6 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, यहाँ भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और 9 और 3 ये भी, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। 9 हमारा 9 ही रहेगा और 3 हमारा 3 ही रहेगा। तो अगर हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करें तो जैसा कि ये आपका क्वेश्चन है, आपको 8:10 का वाटर इमेज टाइम बताना है। 8:10 ये आपका रियल टाइम है और आपसे पूछा जा रहा है कि वाटर इमेज टाइम इसका क्या होगा। तो अगर हम 8:10 की बात करें तो हम इस मैप में देखेंगे तो वाटर इमेज में हम 8 को क्या लिखेंगे 10,
8 10, अगर 10 रहेगा तो 8 लिखेंगे, तो यहाँ 8 है तो क्या लिखेंगे 10। ये था हमारा घंटे की सुई। अब आते हैं मिनट वाली सुई पे। मिनट हमारा कितना है 10 मिनट, तो 10 मिनट किस नंबर पे होगा हमारा 2 नंबर पे होगा 10 मिनट। तो 2 नंबर का वाटर इमेज क्या होगा 4 होगा। तो अगर मिनट की सुई 4 पे होगी तो कितने मिनट हो जाएंगे 5 10 15 20, यहाँ पे हो जाएगा 20 मिनट। तो 8:10 का वाटर इमेज टाइम होगा 10:20 मिनट। वैसे अगर हम दूसरा क्वेश्चन लें, 11:50 का हमें वाटर इमेज टाइम बताना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे 11:50। तो 11 कहाँ है, यहाँ है। 11 का वाटर इमेज टाइम क्या है 7 है, तो 11 की जगह हम क्या लिखेंगे 7। और अगर हम मिनट की सुई 50 की बात करें तो 50 मिनट कहाँ पे आएगा, यहाँ 10 पे आएगा 50 मिनट मिनट की सुई। और 10 का वाटर इमेज टाइम है 8, तो जब मिनट की सुई यहाँ से यहाँ दिखाई देगी तो यहाँ कितना मिनट हो जाएगा, यहाँ पे 30, यहाँ 35 और यहाँ 40, तो ये हो जाएगा 40 मिनट। तो 11:50 का वाटर इमेज टाइम 7:40 होगा। अगर हम बात करें 10:23 की, ये भी सिंपल ही है। हम 10 का देखते हैं वाटर इमेज टाइम क्या है, दस का वाटर इमेज टाइम है 8, तो यहां लिख देंगे 8। अगर यहां पे 23 है 24 है जिसका एग्जैक्ट यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, 5 10 15 20, अगर ये सब नहीं है उसकी जगह 23 है 24 है 27 है, तो इस कंडीशन में हम इसके पास के नंबर देखेंगे। 23 कहाँ आएगा, यहाँ पे कुछ रहेगा, तो इस कंडीशन में हम या फिर 5 को ले सकते हैं या फिर 4 को ले सकते हैं। अगर हम 5 को कंसीडर करते हैं तो 5 पे हमारा होता है 25 मिनट, मगर यहाँ पे दिया हुआ है 23 मिनट, तो हम इसमें कितना माइनस कर देंगे, 2 माइनस कर लेंगे। अगर 25 मिनट है और इसमें से हम 2 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 मिनट हो जाएगा। तो अब हम इसका वाटर इमेज टाइम देखेंगे 25 का कहाँ पड़ता है, तो 25 का कहाँ पड़ेगा, 1 पे पड़ेगा। 1 कितना मिनट होता है, 5 मिनट होता है। अगर हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, +2 कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 8:07। वैसे ही अगर हम 5 की जगह 4 लेते हैं तो 4 पे हमारा 20 मिनट होता है, मगर यहाँ पे दिया हुआ है 23 मिनट, तो हम क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे यहाँ पर, तब होगा हमारा 20 3 23 मिनट। अब देखते हैं 4 का वाटर इमेज टाइम कहाँ बनता है। 4 का वाटर इमेज टाइम बनता है 2 पे, और 2 पे मिनट की सुई कितनी मिनट होती है, 10 मिनट, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 मिनट। अगर यहाँ पे हम +3 किए हुए हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -3, तो जब यहाँ पे हम -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 मिनट। यहाँ से भी हमको मिला 7 मिनट और यहाँ से भी हमको मिला 7 मिनट। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो भी आपको पास लगे। अगर आपको यहाँ से घटाएंगे अगर इसमें तो हम उसमें जोड़ेंगे, अगर इसमें हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे। तो आइए अगर इसी पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर हम बात करें
4:52 की। तो पहले हम देखेंगे 4 का इमेज टाइम। 4 का वाटर इमेज टाइम कितना है? 2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 बजकर, अब यहाँ पे है 52 मिनट। 52 मिनट यहाँ पर कहीं आएगा 10 के बाद, तो हम या तो 10 को लेंगे या फिर 11 को। अगर हम 10 को कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 50 + 2। 10 का वाटर इमेज टाइम क्या होता है? 8। 8 पे क्या है? 40। तो यहाँ पे करेंगे 40 - 2, तो आपका हो जाएगा 38 मिनट। तो यहाँ पे लिख देंगे 2:38 मिनट। अब अगर हम लेते हैं 11 को, तो 11 हमारा है 55 मिनट, मगर यहाँ पे कितना है? 52 है। तो कितना माइनस करेंगे? 3 माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 11 का इमेज टाइम क्या हो जाएगा? 7 होगा। और 7 पे हम कितना लिखते हैं? 35। अगर हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 38। इसका भी आंसर इतना ही आएगा। तो आपको जिससे भी सुविधा मिले आप इसको आप ले सकते हैं। दोनों से आपका आंसर सेम आएगा, 2:38 मिनट। चलिए कुछ क्वेश्चन और इस पर करते हैं ताकि आपको और थोड़ा क्लियर हो। अब अगर मान लीजिए आपसे पूछा 3:45 मिनट का वाटर इमेज टाइम क्या होगा, तो आप देखेंगे इसमें तीन में कोई चेंज नहीं होता है, तो यहां भी आप 3 में कोई चेंज नहीं करेंगे। और आपका मिनट वाली सुई 45 मिनट पे 9 पे होगी, तो 9 का भी कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? 45 ही लिख देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए 3:46 मिनट पर वाटर इमेज टाइम क्या होगा, तो 3:46 मिनट पर 3 में कोई चेंज नहीं होगा, तो आप यहाँ पे 3 ही लिखेंगे। 46 यहाँ पे आता है 45 और ऊपर एक आएगा 46, कुछ यहीं पे आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट इमेज देख के भी कर सकते हैं। अगर एक ऊपर है तो इसका एक नीचे आएगा, या फिर माइनस करके भी कर सकते हैं। आप 45 + 1 करेंगे और नीचे क्या करेंगे? 45 - 1 करेंगे। और दूसरा तरीका है आपका, अगर हम इस कंडीशन में 9 लेते हैं तो 9 होता है आपका 45, तो इसमें कितना जोड़ते हैं? 1 जोड़ते हैं। 9 का इमेज टाइम होता है 9, तो यहाँ पर हम 9 ही लिखेंगे और 45 में से -1 कर देंगे। यहाँ पे +1 किए तो यहाँ पर -1 करेंगे। जब 45 में से -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 44 आ जाएगा। तो यहाँ आपका आंसर क्या आ जाएगा? 44। अब अगर हम 9 के जगह 10 लेते हैं, अगर हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन में लेते हैं तो 10 पे क्या होता है? 50 होता है, मगर यहाँ पे क्या है? 46 है। तो कितना माइनस करेंगे कि 46 हो? यहाँ पे 4 हम माइनस कर देंगे। अगर हम 50 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 46 आ जाएगा। तो 10 का इमेज टाइम किस पर बनता है? 10 का इमेज टाइम 8 पर बनता है। 8 कितना होता है? 40 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 40। और जो हम ऊपर माइनस किए यहाँ पे क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा 44। ये हो जाएगा आपका आंसर।
आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इमेज की सहायता से, या फिर आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें 8:03 की, उसका आपका वाटर इमेज टाइम बताना है। तो इसको भी हम सिंपली लिख लेंगे। 8 का आपका वाटर इमेज टाइम क्या होता है? 10। तो यहाँ पे हम 10 लिख लेंगे। अब आते हैं मिनट वाले सुई पर। 3 हमारा कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा, 12 और 1 के बीच में, या फिर आप 12 को लेंगे या फिर 1 को। अगर हम 12 को कंसीडर करते हैं तो 12 पर क्या होता है? 0 मिनट होता है। तो 0 में कितना जोड़ते हैं? 3 जोड़ेंगे। अगर हम 12 को लेते हैं तो 12 और 6 में भी चेंजेस नहीं होते। अगर हम यहाँ मानते हैं इसको, 12 का वाटर इमेज टाइम क्या हो जाएगा? 6। 6 पे कितने मिनट होते हैं? मिनट की सुई 30 होती है। तो हम यहाँ पे 30 माइनस कर लेंगे, किस में? 3 में। तो हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा? 27। तो 10:27 हमारा आ जाएगा वाटर इमेज टाइम। वैसे ही अगर 12 की जगह हम 1 ले लेते हैं, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ये जो हमारा एंगल बनाएगा, ये भी हमारा उतना ही एंगल बनाएगा। तो अगर यहाँ से ये 3 नंबर पे है तो यहाँ से भी ये तीसरे नंबर पे होगा। तो जब यहाँ पे तीसरे नंबर पे होगा तो यहाँ से अगर 25 ये हो गया, 26, 27। तो ये ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो अगर हम 1 लेते हैं तो 1 पे क्या हो जाएगा? 5 मिनट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 मिनट। तो क्वेश्चन में आपका 3 मिनट दिया हुआ है, तो हम कितना माइनस कर लेंगे? 2। और 1 का वाटर इमेज बनता है 5 पे। 5 कितना है? 25 मिनट। तो अगर हम इसका वाटर इमेज टाइम बताएं तो आएगा 25 मिनट, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 27 मिनट। तो इस तरीके से आप वाटर इमेज टाइम के क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए अब आते हैं समान दूरी एवं कोण संबंधित क्वेश्चन पर। अब अगर हम समान दूरी एवं समान कोण की बात करें तो इस पे आधारित आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले हम समान दूरी संबंधित क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद कोण संबंधित क्वेश्चन करेंगे। अगर हम समान दूरी संबंधित क्वेश्चन की बात करें तो आपका पहला क्वेश्चन है, 9 से 10 बजे के बीच वह समय बताइए जब दोनों सुइयां एक दूसरे से ठीक 12 मिनट की समान दूरी पर हो। 12 मिनट। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है 9 से 10 बजे के बीच 12 मिनट की दूरी पे हमारा सुई एक दूसरे से हो, मिनट और घंटे वाली सुई। तो हमने शुरू में ही पढ़ा था कि ये जो हमारी मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल घूमती है। तो पहले क्वेश्चन में कितना दिया है? 12 मिनट दिया है। तो 12 मिनट में वो कितना दूरी तय करेगा? 12 × 6, 72 डिग्री। 12 मिनट में वह 72 डिग्री घूमेगा। तो हमें ये पता चल गया कि 9 से 10 बजे के बीच जो हमारी घंटे और मिनट की सुई है, उन दोनों के बीच 72 डिग्री का कोण है। तो अब हमें ज्ञात करना है कि वो समय जब ये दोनों सुई 72 डिग्री के कोण पे हो, 9 से 10 बजे के बीच में। तो हमको फार्मूला पता है कि कोण बराबर h × 30 + m/2 - 6 × m। कोण हमें पता है कि 72 डिग्री का कोण आपस में सब बना रहे हैं। घंटा 9 बजकर कुछ मिनट पे ही ये कोण बना है, और वो कितने मिनट पे बना है यही हमको निकालना है। तो h के जगह हम 9 लिखेंगे × 30, m हमको निकालना है
माइनस 6 इंटू यम। तो यहाँ हो जाएगा आपका 270 प्लस यम माइनस 12m/2। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा हमारा यम बराबर 36 मिनट। इसका मतलब कि 9:36 पे 9:36 पे हमारी मिनट और घंटे वाली सुई 72 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो इसी पे आधारित चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 से 5 बजे के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे से 8 मिनट की समान दूरी पर होंगी। तो यहाँ पे 8 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, तो 8 मिनट में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 48 डिग्री। अब फार्मूला जो हमारा आता है कोण इक्वल टू h इंटू 30 प्लस m/2 माइनस 6 इंटू m। कोण हमने निकाला है 48 डिग्री। h का मान रखेंगे हम यहाँ 4 मल्टीप्लाई बाई 30 प्लस m का मान हमको निकालना है कि कितने मिनट पे ये सुई 48 घंटे का कोण बनाएंगी, और माइनस 6 इंटू m। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा m इक्वल टू 144/11, या हम इसको लिख सकते हैं 13 सही 1/11 मिनट। तो 4:13 सही 1/11 मिनट पर हमारी घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे से 48 डिग्री के कोण पर होंगी। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये था समान दूरी पे क्वेश्चन। अब आते हैं समान कोण संबंधित क्वेश्चन पर। अब हम समान दूरी के बाद समान कोण की बात करेंगे। हमने समान दूरी की बात कर लिया, अब समान कोण की बात करेंगे। तो अगर समान कोण में मिनट की संख्या 30 से कम हो तो हम 30 लिखेंगे, और अगर 30 से अधिक हो तो हम 90 लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आइए क्वेश्चन के साथ देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 8:10 पर, ये आपका घड़ी है, आठ 8:10 पे कुछ इस तरीके से हमारी घड़ी रहेगी। जो कोण बनेगा इसका मतलब ये कोण थीटा होगा। तो पूछ रहा है कि 8:10 पर ऐसा कौन सा समय होगा जो कि समान कोण बनाए। जितना कोण 8:10 पर बना है उतना ही कोण किस समय बनेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम घंटे को 18 से माइनस करेंगे, और जो मिनट दिया हुआ है अगर 30 से अधिक है, 30 से अधिक है तो हम 90 से माइनस करेंगे, और अगर 30 से कम है तो हम 30 से माइनस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें माइनस करना है घंटे को 18 से, और मिनट 30 से कम है तो हम 30 माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा -8 10, तो यहाँ हो जाएगा 20 मिनट 10 बजे। तो 10:20 पे 10 हमारा 20 मिनट आएगा यहाँ। जो हमारा 10:20 का कोण होगा वही कोण 8:10 का होगा। और अगर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, अब अगर हम 7:56 की बात करें,
तो ये हो गया आपका 7, घंटे की सुई यहाँ रहेगी और 56 की सुई लगभग यहाँ रहेगी। तो ये जितना कोण है उतना ही कोण किस समय बनेगा। घंटे को हम 18 से माइनस करेंगे और यहाँ 56, 30 से अधिक मिनट है तो हम 90 से माइनस करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 90 और यहाँ पे 7:56। जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 4, ये आएगा 3 और ये आएगा 11। जितना कोण 7:56 पे बना है उतना ही कोण 11:34 पर बनेगा। मिनट की सुई हमारा यहाँ रहेगा लगभग और घंटे की सुई हमारी लगभग यहाँ रहेगी। तो ये जो एंगल होगा ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अब अगर हम 1:25 की बात करें तो हमारा हो जाएगा घंटे की सुई 1 पर और मिनट की सुई 5 पर। ये हो जाएगा हमारा थीटा। तो हम घंटे को 18 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा -1 और 30 से कम है तो हम इसको 30 से माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 5 मिनट और 17 घंटे। और 17 घंटे को हम लिख सकते हैं 5 बजे। तो 5:05 पर ये कोण हमारा वहीं, तो यहाँ हो जाएगा आपका घंटे की सुई और ये पूरा हो जाएगा आपका मिनट की सुई। तो ये भी कोण हमारा थीटा ही रहेगा। तो इस तरीके से हम समान कोण वाले क्वेश्चन करेंगे। अब आते हैं लॉजिकल एनालिसिस वाले क्वेश्चन पे, जो आपके लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये हमारा लॉजिकल एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन। इसमें आप कोई भी फार्मूले यूज नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन है आपका, आधी छुट्टी के बाद विद्यालय दोपहर 1 बजे से लेकर 3:52 पर चलता है। इस अवधि में 4 कक्षाएं चलती हैं। एक कक्षा दूसरे कक्षा में जाने के लिए 4 मिनट का समय दिया जाता है। ज्ञात कीजिए प्रत्येक कक्षा कुल कितने मिनट की थी। हमसे कह रहा है कि 1:03:52 तक कुल कक्षाएं चली। तो 1 बजे से 2 बजे तक हो गया 60 मिनट, 2 बजे से 3 बजे तक हो गया आपका 60 मिनट और 3 बजे से 3:52 तक कितना हो गया 52 मिनट। अगर आप पूरा टोटल करेंगे तो आपका हो जाएगा 172 मिनट। तो टोटल टाइम है आपके पास 172 मिनट। और टोटल कक्षाएं आपको कितनी चलानी है, 4 कक्षाएं, 1 2 3 4। 1 बजे आपकी पहली क्लास स्टार्ट हो गई, फिर उसके बाद कुछ समय तक चली और यहाँ पे हमने 4 मिनट समय लिया दूसरी कक्षा में जाने के लिए। फिर आपका दूसरा क्लास स्टार्ट हो गया, फिर दूसरा क्लास कुछ समय चलेगा, फिर उसके बाद हमने 4 मिनट ब्रेक लिया दूसरे क्लास में जाने के लिए। अब आपका तीसरा क्लास स्टार्ट हो गया और फिर हमने एक ब्रेक लिया 4 मिनट का दूसरे क्लास में जाने के लिए। फिर उसके बाद आपका चौथा क्लास होगा और क्लास यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। तो हमने कुल 3 बार 4-4 मिनट टाइम लिया है दूसरी क्लास में जाने के लिए। तो टोटल टाइम हमने कितना लिया है 12 मिनट। तो हम क्या करेंगे 172 मिनट में 12 मिनट माइनस कर देंगे। तो हम
तो हमारे पास 160 मिनट बचेगा। अब 160 मिनट में हमको 4 क्लासेस पढ़ाने हैं और वो भी बराबर। तो हम क्या करेंगे, 160 में हम 4 से भाग दे देंगे, तो हमारे पास निकल के आएगा 40 मिनट। तो इसका मतलब एक क्लास हमारा 40 मिनट का होगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर हम इसमें ऑप्शन की बात करें तो ये हमारा 40 मिनट आंसर हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट डिस्कशन घड़ी पर। तो अब आप कुछ क्वेश्चन घर पर करिएगा जिससे आप और अच्छे से इसको समझ सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।